मैं सूरदास के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे दिल्ली के निकट से ही नामक गांव के रहने वाले थे। उनका गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैमनस्य में रुचि लेते थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। फिर भी अंधे होने के बावजूद उन्होंने कई अनेक रचनाएं की हैं। उनकी रचनाओं में सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा सप्त राधा रसवली, सुर सारावली इत्यादि प्रमुख है। उनकी मृत्यु 1583 में हुई। सूरदास के पद, इसको मैं कुछ इस तरह गाकर सुनाती हूँ। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भगलता भले। तम चर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई, रावती गोखर कानी में, बचराई ते दाई। विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सुर श्याम प्रात उठो, अबुझ कर धारी। जागिए ब्रज राजकुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भगलता बोले। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर माता यशोदा कृष्ण जी को जगाते हुए कहती है कि हे ब्रज के राजकुंवर, जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं और कुमुद के फूल बंद हो गए हैं। जागिए राजकुमार, जागिए। तम चरे खगरोर सुनहु, बोलत बनराई, रावती गोखरी कानी में, बचरा हित भाई। भरमर गुनगुना रहे हैं और पक्षी कोलाहल कर वृक्षों पर चहचहा रहे हैं। हे राजकुमार, अब तो जागिए। अब वे बछड़ों को आवाज दे रही है कि देखिए, बछड़ा भी अब अपने को खोलने के लिए तैयार है। विधु मिलन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सुर श्याम प्रात उठो, अबुझ कर धारी। चंद्रमा भी मलिन हो गया है और सूर्य भी उदित हो चुका है और सभी नर नारी गा रही हैं। हाथों में कमल धारण करने वाले, हे कृष्ण, अब तो उठ जाइए, अब भाग दो। जीवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कुछ धरन गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिन, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित, करी मुख नावत छवि धनिया, आपन खाते नंद मुख नावत, सो छवि कहत बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहुवनिया, भोजन करी नंद अचमन, प्राण हो मांगत सुर जुटनिया। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि नंद जी गोद में कृष्ण जी को खिला रहे हैं और कृष्ण जी जो है वह कुछ अपने मुख में डालते हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं।
इस दृश्य को देखकर यशोदा बहुत ही हर्षित हो रही है। बरी बेरा बेसन बहु भतिया व्यंजन विविध अगनिया डारत खात लेत अपने क रुचि मानत दधी दनिया। इस पंक्ति में यशोदा कह रही है कि अनेक प्रकार के भोजन बने हैं और अपने हाथों में वे मिलाते हैं और खाते हैं, परंतु दधी का पात्र जो है वह लेने के लिए वे आतुर है। उन्हें दधी का पात्र बहुत अच्छा लगता है। मिश्री दाद माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया। और दही और मिश्री को माखन को सभी को मिलाकर खा रहे हैं। यह छवि देखकर माता यशोदा हर्षित हो रही है। अपनु आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत सानहि तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लनहु मांगत सूरज ठनिया। कृष्ण जी अपने खाते हैं और कभी नंद के मुख में डालते हैं। यह छवि देखकर माता यशोदा हर्षित हो रही है और यह रस का अनुभव ले रही है। यह दृश्य देखकर यशोदा इतना हर्षित हो रही है कि उनका खुशी का ठिकाना नहीं है। इस दृश्य को नंद और यशोदा जो आनंद ले रहे हैं, वैसा आनंद तीनों लोकों में कभी भी किसी को नहीं मिल पाएगा। भोजन करने के बाद नंद जी कूला करते हैं और आचमन करते हैं और सूरदास जी कहते हैं कि अगर कृष्ण जी की जूठन भी मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। धन्यवाद।